हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। जैसे कि आपको पता है कि आज 23 अगस्त 2024 यूपी पुलिस भर्ती का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इस पेपर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा और जो नए विद्यार्थी होंगे जिनका आने वाले एग्जाम 24-25 को जो एग्जाम होगा उसमें ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर 23 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, यूपी पुलिस भर्ती 2024 का। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो देखिए, कोई सबसे छोटी संख्या है और इस संख्या को 4, 6, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो देखिए, इसके कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको हल करने के। एक तरीका तो यह है कि जो भाग देने पर शेषफल 3 बचता है तो वह संख्या हमारी सबसे छोटी ये वाली होगी। तो इसमें से क्या करेंगे, 3 घटा के चेक कर लेंगे कि जो संख्या 9 से कट जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए आसान होता है। 3 घटाने के बाद जो 9 से कटे वही हमारी संख्या होगी। 3 घटाने के बाद देखिए, 501 में से 3 घटाएंगे 498। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल इस पर नहीं लगता क्योंकि 9 और 8 4 12, ये नहीं, कैंसिल। अब 510 में से 3 घटाएंगे 507, 7 5 12, ये भी नहीं कटेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल डिजिट सम होता है, कैंसिल। 507 में से 3 घटाएंगे 504, ये कट जाता है क्योंकि इसका डिजिट सम 9 आता है। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप ऐसे तुरंत कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखिए, अब दूसरा तरीका भी सीख लीजिए आप। दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकंड मेथड ये है। देखो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। एक और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, जब किसी भी संख्या को हम भाग करते हैं, जब किसी भी संख्या को हम भाग करते हैं तो भाग करने पर जो शेषफल आता है, तो यहाँ पर शेषफल 3 आता है। देखिए, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 3 आता है। तो उसके आंसर जो होगा, उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी कि वह संख्या जो होगी उसका डिजिट सम भी 3 ही आएगा। उसका डिजिट सम भी 3 आएगा। देखिए, डिजिट सम देख लीजिए, 5 और 1 6 नहीं बना, 5 और 1 6 नहीं बना, डिजिट सम 3, 7 5 12, 12 का डिजिट सम 2 और 1 3 बनता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, सेकंड मेथड भी मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इसका थर्ड मेथड भी बता रहा हूँ। तीसरा मेथड भी आप इसका देखें। वह छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 7, 8, 9 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले उस संख्या को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने का तरीका है, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए। अब इस सबसे बड़े नंबर को हम क्या करेंगे, बारी बारी इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे। देखिए, 4 व 8, 2 के पदों का सबसे बड़ा 8, 8 से ये डिवाइड नहीं होता तो मैंने 8 भी ले लिया यहाँ पर। उसके बाद रह गया हमारा 6, 6 में 2 और 3 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। रह गया उसके बाद 7, 7 भी ले लिया। अब क्लियर, देखिए यहाँ से हमारा दी गई संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। ये आ गया हमारा 504 आ गया, 9 8 72 7 504। अब इसने कहा कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, 3 भी जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 507। वह संख्या हमारी 507 है। देखिए, ये हमने आपका तीसरा मेथड बताया है। तो बहुत सारे मेथड होते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखो, हमने इसके 3 मेथड बताए, तीनों आपके लिए जबरदस्त हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो, 30 टेबलों का लागत मूल्य, 30 का लागत मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये रहा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आ गया। 0 से 0 काटा, खरीदी 4 की, बेचा है 3 का। तो क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 3, तो 4 पर 1 की हानि हुई तो हानि परसेंट आ जाएगा। 1/4 होता है 25% की हानि। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 25% की हानि। ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। देखिए, 10 रुपये में 4 की दर से खरीदा
और उतने ही संतरे उसने 10 रुपये में 5 की दर से खरीदे, 5 की दर से खरीदे। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका है, दी गई संतरों की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 4 5 का एलसीएम 20 आ गया, इसका मतलब 20 संतरे हैं। तो उसने पहले कंडीशन में 20 संतरे 10 रुपये की 4 की दर से खरीदे। कितने खरीदे? 4 पंजे 20, 10 पंजे 50 में खरीदे। और उतने ही संतरे 10 रुपये के 5 चौक 20, 10 चौक 40, 40 में खरीदे। मुझे मालूम हो गया उसने 90 में खरीदे, उसने 40 संतरे, 20 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, 40 संतरे 90 में खरीदे। क्लियर? अब उसने सभी को 20 रुपये में 9 की दर से बेचे। सभी कितने हो गए? 40। 40 को 20 रुपये में 9 की दर से बेचे। अब यहाँ से क्रय विक्रय आते ही हमारा लाभ हानि मालूम हो जाएगा। देखिए 0 से 0 रेशो में है, छोटा करके लिख रहे हैं। 9 नंबर 81, 81 में खरीदे और 20 चौक 80 में बेचे। तो देखिए यहाँ से मुझे मालूम हो गया है 81 में उसने खरीदे, 80 में बेचे, 1 की हानि हुई है। तो 81 पर 1 की हानि 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, तो हानि परसेंट आ जाएगा। 81 कम 81, 1 सही 19/81% की हानि। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। हानि 1 सही 19/81, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बहुत बड़ा जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए एलिगेशन का सिंपल सा क्वेश्चन, एलिगेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए कैसे इसको हल किया जाएगा। 2 प्रकार के चावल दर, देखिए 2 प्रकार के चावल की दर दी है, 11 रुपये प्रति केजी, 21 रुपये प्रति केजी और 17 रुपये पर केजी की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात बताए। तो यहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं, बहुत ही आसान बताया है मैंने आपको। 11 रुपये पर केजी की दर से पहला चावल, 21 रुपये पर केजी की दर से दूसरा चावल, और दोनों का मिश्रण एक जगह मिला लिया जाता है तो 17 रुपये पर केजी का चावल बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर किस अनुपात में दोनों को मिलाते हैं। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिख देंगे दोनों का अंतर कितना हो गया हमारा 4, और इधर दोनों का अंतर देखेंगे कितना हो गया 6, 4 6 का, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 3 का रेशो होगा। तो दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया? 2 और 3 के अनुपात में दोनों चावलों की मात्रा को मिलाया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। ये सादा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाती है? देखिए दुगनी हो जाती है। देखिए कोई धनराशि 1 है, 1 से वह दुगनी हो गई तो 1 का ब्याज लगा यहाँ पर, 1 से दुगनी 1 का ब्याज, और 1 अपने आप में 100% होती है, यानी कि जितनी है अगर उतनी ही बढ़ जाए तो 100% होता है। तो 100% बढ़ गई। अब देखिए 12.5% 1 साल में बढ़ती है तो 100% बढ़ने में कितना समय लगेगा? इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से करेंगे। देखिए 12.5% 1 साल में बढ़ती है तो 100% बढ़ने में कितना समय लगेगा? ये 12.5 से इसको काटेंगे 100 को 8 बार, 8 वर्ष लगेगा, क्योंकि 12.5 8 होता है 100, तो 8 वर्ष लगता है। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखिए बिल्कुल सिंपल और आसान आपके लिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही होगा। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को काम पर लगाया। 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया। देखिए कितना काम किया गया और किन के द्वारा किया गया वो लिख लीजिए। 200 श्रमिकों ने 50 दिनों तक काम किया। काम कितना हुआ? 1/4 काम किया। देखिए ये रहा 50 दिनों में 1/4 काम हुआ, तो पूरा काम को समय पर करना है। अब बचा हुआ काम कितना रह गया? 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, और समय पर करना है। समय अब कितना रह गया? पहले 50 दिन का यूज किया, टोटल समय 150 दिन था तो 100 दिन का समय रह गया। अब उन्हें कितने और श्रमिक नियुक्त किए जाने चाहिए कि वह समय पर समाप्त हो जाए? देखो पहले उसने 200 श्रमिक लगाए थे, अब इसमें और कितने लगाए, कितने मजदूर और लगाए जिससे कि कार्य समय पर समाप्त हो जाए? देखो 4 से 4 घाटा और 100 से ये 2 बार घाटा, 50 दूनी 100, 3 की गुणा करेंगे 300,
देखो 50 दूनी 100 होती है 300, 300 में ये 200 आकर घट जाएगा इधर, 300 माइनस 200 बराबर कितने और अधिक मजदूर या श्रमिक लगे 100, 300 में से 200 घटाएंगे 100 श्रमिक और उसको लगाने पड़े, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए यूपी पुलिस से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान, और आने वाला एग्जाम जो आपका 24 अगस्त का एग्जाम होगा वो भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। बस टेक्निक, कलाकारी और माइंड का खेल के लिए आपके लिए हर एग्जाम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, टाइम एंड वर्क का स्त्री पुरुष महिला बच्चे वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, 12 मैन प्लस 18 वोमेन एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। फिर उसी कार्य को 9 पुरुष और 18 महिलाएं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उस कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ पर, इक्वल टू इक्वल। तो हमें बताना 2 पुरुष 3 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ से हम इक्वल टू इक्वल बनाएंगे, देखेंगे कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं, ये मालूम करना है। तो इसको छोटा कर लेंगे। देखो इसमें एक ऐसी संख्या कॉमन है जो दोनों साइड में कॉमन है, काट सकते हैं। देखो 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, इधर कॉमन आए, छोटा इसलिए कर रहे हैं कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 दूनी 12। अब और छोटा करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, क्लियर। अब देखो 5 की गुणा इधर करेंगे और 9m इधर 18 w है, इनको हम देखेंगे कि कितनी औरत कितने पुरुषों के बराबर या कितने पुरुष कितनी औरतों के बराबर काम करते हैं। चलिए 5 दूनी 10 आदमी, यहाँ है 9 आदमी। देखो 5 की गुणा करूंगा, 5 दूनी 10 आदमी, 9 आदमी। 9 आदमी इधर घटेंगे तो 1 आदमी रह गया 10 में से, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आदमी बराबर, औरतें इधर आ जाएगी 18 की तरफ, 5 थी 15 औरतें, 18 औरत में से 15 औरतें घटाएंगे 3 औरतें। तो यहाँ पर आदमियों का जो रेशो है 3 और औरतों का जो रेशो है वो 1, क्लियर, बराबर का मान अपना होता है। अब हमें देखना है 2 पुरुष 3 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए इसके साथ चाहे तो ये कार्य ले लीजिए, चाहे इसके साथ ये कार्य ले लीजिए, क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए हम पहले वाला देख लेते हैं। 12 आदमी 18 औरतें एक कार्य को 10 दिनों में करती है, तो 2 आदमी प्लस 3 औरतें उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलिए बस हो जाएगा। देखिए यहाँ से m का मान भरेंगे 3, ये रहा बराबर का मान अपना, 12 3 36 और 18 का 18, 36 18 कितना हो गया। देखिए 36 और 18 54 हो जाएगा, गुणा 10, क्लियर। अब यहाँ पर भी m और w का मान भरेंगे। m का मान 3 दूनी 6 और 3 9, उसे कितने दिनों में करेंगे। लीजिए आ गया, क्योंकि 9 6 54 और 6 दाम 60, d बराबर 60 दिनों में, क्योंकि 6 दाम 60। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान सरल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चलती है। देखिए जब दोनों एक ही दिशा में चलेगी तो चाल घट जाती है। देखिए यहाँ से 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 5 में से 3 घटाएंगे 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के अंतर से वह तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देती है। यानी कि वह उस समय उसे 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी, तो लंबाई यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितना है, किस अंतर से पार कर रही है वह, 27 के अंतर से, गुणा समय 16 सेकंड में। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे। अब देखिए तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हमें मालूम हो जाएगी, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 8 16, 8 5 40, 120, 120 मीटर लंबी है तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया आसानी से, ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9,
इस बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। पिछले बार की अपेक्षा इस बार यूपी पुलिस में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इस शिफ्ट के पेपर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर लेती है। देखिए मैंने बताया था कि अपने वीडियो में मैंने पिछले जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं रेलगाड़ी से रिलेटेड, तो ये बताया है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को, किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी दूरी भी पार करती है। तो 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 33 मीटर लंबी सुरंग है, दोनों की दूरी हो गई 100 मीटर। तो 100 मीटर की दूरी को वह पार कर लेती है। देखिए 100 मीटर की दूरी को वह पार करती है 10 सेकंड में। क्लियर? 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर, अब देखिए प्लेटफार्म चाहे कितना ही लंबा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय, क्योंकि उसे ट्रेन को व्यक्ति को पार करना है, प्लेटफार्म को पार नहीं करना। ट्रेन को व्यक्ति को पार करना है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करेगी। तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करती है। तो मैंने यहाँ से क्या देगा, 67 मीटर लंबी ट्रेन 33 मीटर लंबी सुरंग, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 मीटर की दूरी वह 10 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 10 दाम 100, 10 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। और जब वह एक आदमी को पार करती है, इसका मतलब अपनी दूरी को पार करती है। तो जब वह अपनी दूरी को पार करती है तो कितना समय लेती है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी उसकी खुद की होगी, चाल उसकी 10 है, 10 से इससे बात करेंगे 6.7 सेकंड में वह अपनी दूरी यानी कि उस आदमी को पार कर लेती है। कितने समय में? 6.7 सेकंड के समय में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा। निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। देखिए 2:1 के अनुपात में है। खर्च उनका 5:3 के अनुपात में है। देखिए इधर हम आय लिखेंगे और यहाँ पर हम खर्च लिखेंगे। क्लियर? और 4:1 के अनुपात में उनकी बचत है। निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर बचत, देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया, दोनों की कुल मिलाकर बचत 10,000 रुपये है। इधर हमारा दोनों की कुल मिलाकर 5 है, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, एक रेशो की वैल्यू हो गई 2000। तो निखिल की आ गई बचत 2 चौका 8000, यहाँ पर उनकी बचत लिखेंगे 8000 और 2 एकम 2000 रितु की। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करेंगे, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। देखिए बहुत आसान है, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 5 का अंतर 1 बराबर। देखिए 2 पंजे 10,000 और 8 3 24,000। देखिए 2 पंजे 10 और 8 3 24 में से 10 घटाएंगे 14,000। एक रेशो की वैल्यू हो गई 14,000। अब पूछा है प्रत्येक की मासिक आय बताए। तो देखिए 14 दूनी 28,000 तो इसकी होगी निखिल की, और 14 एकम 14,000 रितु की होगी। प्रत्येक की मासिक आय आ गई 28,000 14,000। देख लीजिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में फिनिश हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 11, ये भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही होगा। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, देखिए 20% तो वह प्राप्त कर लेता है, वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको पास कर लीजिए। पास करने के लिए +5 अंक दे देंगे इसको। और उसी कक्षा में एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इसे भी पास कर लीजिए। इसने पास से 20 अंक ज़्यादा ले रखे हैं। देखिए 30% में से 20 अंक घटाएंगे तो केवल पास आ जाएगा ये, तो पास बराबर पास हो जाएगा यहाँ पर।
अब देखिए इसको हल करेंगे, -20 इधर आकर 25 हो जाएगा ये, और 30 में से 20 घटाएंगे 10%, तो यहाँ से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 अंक के बराबर 2%, 5 अंक के बराबर हमें मालूम हो गया 2%। तो उसने कहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताए। देखिए उत्तीर्ण इधर से ले लीजिए, चाहे उत्तीर्ण इधर से ले लीजिए, मर्जी है। तो मैंने अगर इधर से लिया 20% प्लस 5 अंक का 2% ये होता है, तो पास हो जाएगा 22% पर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वह पास हो जाता है 22% पर पास हो जाता है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। देखिए 1 साल का ब्याज 5%, 2 साल का हो गया 10%। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे। 10% साधारण ब्याज है, इधर 600 रुपये 1600 रुपये है। देखिए संख्या बराबर परसेंट, इधर साधारण ब्याज 10% है परसेंट में, और इधर संख्या में 1600 रुपये है साधारण ब्याज। अब उसने कहा 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए 3 वर्ष पर दर यही रहेगी 5% की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्षों तक हमारी होती है 15.7625, ये होती है सक्सेसिव मेथड के अनुसार। तो CI ज्ञात करना हमें 15.7625 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। परसेंट से परसेंट, 1 0 से 1 0, 1 0 से गुणा में दशमलव इधर आ जाएगा, 16 की गुणा करेंगे इसमें तो CI आ जाएगा 25 22, गुणा कर लीजिए यही आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुपर और सिंपल तरीके से आपको यूपी पुलिस का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का बहुत ही आसान और सुंदर तरीके से सोल्व कराया जा रहा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आता है 12 तारीख यानी 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक अगर देखा जाए यहाँ पर बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 वर्ष माना जाता है। 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 1 साल का समय है ये, और यहाँ पर इसमें 15% प्रति वर्ष की दर से 7300 रुपये का 73,000 रुपये का साधारण ब्याज निकालना। तो सिंपल सा 73,000 रुपये का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। धन दिया है 7300 रुपया, सॉरी 73,000 रुपये। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि संख्या पर ही मल्टीपल चलेगा, ये वाला कंसेप्ट लग गया। 1 साल का 15% है, हमें फाइंड करना है 15% कितना होता है, परसेंट से 2 0 और 1 0 ये लगी 15 3 45, 4 15 7 105 और 4 109, ये आ गया 10,950 रुपये। देख लीजिए 10,950 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो सिंपल सा, 1 वर्ष में 15% का ब्याज लगता है साधारण। 73,000 रुपये पर 15% का साधारण ब्याज हमने यहाँ पर ज्ञात किया है 10,950 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 14। 475 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु है, उस पर 15% की छूट दी जाती है। तो छूट बतानी है, कितने रुपए की छूट दी, सीधा सीधा छूट बतानी है। तो यहाँ पर भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है। देखिए संख्या पर मल्टीपल रूम में परसेंट, कोई भी सवाल देख लीजिए, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से पेपर के हर सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा 475 रुपये का 15% बटे में 100, दोनों की गुणा करेंगे 475 गुणा 15, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 7 105 और 7 12 हासिल लगे 11 और 15 चौका 60, 11 71, 100 से भाग कर देंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये आ गया। बहुत सरल और आसान शब्दों में आपके सामने छूट आ गई 71 रुपये 25 पैसे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आता है 15।
एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखिए 10% की छूट देता है अंकित मूल्य पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने अंकित मूल्य लिखा, अंकित पर 10 की छूट है, 90% में बेचा जाएगा। लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर और लगाता है। 100 में 8 जोड़ेंगे 108/100 और ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में उसे 34,020 रुपये का भुगतान करता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी वही है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट लगा है। इधर संख्या है, संख्या के बराबर परसेंट, ये रहा इक्वल टू इक्वल, फिनिश। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 0 से मैंने 0 काटा, 9 से मैंने इसको काटा, ये 9 तिये 27, ध्यान से देखो 9 तिये 27, 7 बच गए, हो गए 70, 9 सत्ते 63, 7 9 8 72, 0 कटिंग हो गई। अब देखिए ये कटेगा हमारा 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, क्लियर। 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, मैंने ये काटा 70 बार, क्लियर। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 1 0 ये और 2 0 ये लगेगी यहाँ पर। 35,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल से तरीके से सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। x और 1/x, जो x बराबर ना हो 0 के, इसका औसत m है। तो जब दो संख्याओं का औसत m है तो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो इनका योग कर लिया मैंने, x + 1/x बराबर हो गया औसत गुणा संख्या। औसत 2 है, संख्या 2, औसत m और संख्या 2। देखो योग बराबर औसत और गुणा संख्या 2 आ गया, तो 2m बन गया। ये बन गया x जमा 1/x बराबर 2m। हमसे पूछा है x² और 1/x² का औसत। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों और स्क्वायर कर दिया ऐसे। तो अब इसको ax², देखो अब इसको हम हल कर रहे हैं a + b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। x² + 1/x² प्लस 2x गुणा 1/x 2 आ जाएगा, या लिख दीजिए ऐसे 2x गुणा 1/x बराबर 2m² करेंगे तो 4m² हो जाएगा। x है, x कट गया और ये 2 जाकर इधर कट गया, तो ये आ गया हमारा x² + 1/x² बराबर 4m² - 2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, या ऐसा कर लीजिए 2 से भाग कर दीजिए, इधर औसत आ जाएगा, तो 2 से इधर भी भाग कर दीजिए। औसत किसे कहते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर मैंने इसे 2 से भाग कर दिया ऐसे बटे 2, औसत बन गया ये, बराबर 2 से इधर भाग किया जाएगा, 2 से 4m² हो गया, 2m², 2 से भाग कर दिया था मैंने इसको, फिर -2 से इसे भाग करा 2 को 1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2m² - 1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो x² और 1/x² का औसत, औसत हो गया इन दोनों का योग बटे पदों की संख्या, ये रहा औसत, ये दिया है, क्लियर। तो चलिए आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर 2m² - 1। बहुत ही सिंपल और आसान, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में खत्म। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है
तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करना। अब देखिए थोड़ा सा तरीका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में मैंने 4 संख्या इधर छोड़ी, 4 इधर छोड़ी और बीच की संख्या को मैंने औसत बताया। कितना औसत है? 132। अब इनमें सबसे छोटी या और सबसे बड़ी या, इन दोनों का अंतर हमें बताना है। अब देखिए कैसे होता है, इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप ये वाला तरीका सीखिए। देखो सम संख्या है, दो दो के अंतर से चल रही है। कितनी संख्या है आगे? 1 2 3 4 है। 4 संख्या में हर संख्या में दो दो का अंतर है, तो कितना बढ़ जाएगा? 2 चौक 8, 8 बढ़ेगा। और 8 मुझे इसमें जोड़ना, क्योंकि इसी में जुड़ती हुई जा रही है। तो 132 में 8 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, लास्ट की बड़ी संख्या। ऐसे ही 4 इधर है, 2 चौक 8, 132 में से 8 घटाएंगे। देखिए 132 में से 8 घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4, 124 बचता है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें दोनों का अंतर बताना, तो दोनों का अंतर आ गया हमारा 16। 140 में से 124 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 16। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो एक तरीका तो ये है आपके लिए। सेकंड मेथड ये है, ध्यान से देखो। सेकंड मेथड देखो, जब हमारी टोटल संख्या कितनी दी हुई हो, क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो, विषम और सम दोनों में सेम मेथड लगेगा। विषम संख्या वालों में और सम संख्या वालों में सेम मेथड लगता है जब क्रमागत हो। तो टोटल संख्या हमारी 9 है, 9 में से 1 कम करेंगे 8 रह जाएगा, और अंतर 2 2 2 2 का अंतर है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो पहली और लास्ट वाली दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा 8 दूनी 16। ये आपका सेकंड तरीका है, देख सकते हो। टोटल संख्या देख लेंगे कितनी? 9। 9 में से 1 कम करेंगे और जो इनका अंतर है 2 2 का 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16। 16 अंतर आ जाएगा लास्ट और पहली, मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर आ जाएगा 16। देखो ये सम में दिखाया मैंने, सम संख्याओं में। अब हम विषम संख्याओं को भी देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। देखो विषम संख्या ले ली 1 3 5 7 9, ये हो गए हमारा। ठीक है, इतने से ही देख लीजिए। तो मैंने बताया पहली और अंतिम यानी सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर हमें कितना दिख रहा है? अंतर 9 में से 1 घटाएंगे, कितना हो गया? 9 में से 1 घटाएंगे 8, अंतर 8 आता है। अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं, दूसरा मेथड। पहले यहाँ पर देखेंगे टोटल कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 संख्या है। 5 में से मैंने बताया था 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे इनके अंतर से। तो लीजिए 4 दूनी 8, ये आ गया अंतर। देखो तो ये विषम संख्याओं के लिए है और ये सम संख्याओं के लिए है, दोनों का मेथड सेम है। तो आप दोनों को सीख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 भी कंप्लीट होगा, जिसका आंसर आया 16। अब क्वेश्चन नंबर 18 आता है। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। देखो वह व्यक्ति 1200 रुपये लेकर गया, तो पता लगा उसे कि यहाँ पर 25% की रेट में गिरावट आ गई, वृद्धि हो गई। रेट में 25% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण उसे 6 किलोग्राम चावल कम मिलता है। अब अगर आप इस इतनी कंडीशन जो इतनी कैलकुलेशन है, अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें अब का, वर्तमान का या नया रेट का भाव का मालूम हो जाएगा। अगर हम इतना ही हल कर दें तो नया भाव आ जाएगा या अब का वर्तमान भाव आ जाएगा, कितना रुपए किलो चावल था। लेकिन हमसे पूछा है चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक यानी पहले वाला पुराने वाला भाव पूछा है। तो आज वो 25% वृद्धि होने पर खरीद रहा है, तो परसेंट वृद्धि 100 में जोड़कर लिखा करते हैं, 125% के बराबर खरीदेगा आज वो।
तो अगर हम इसके बराबर 125% लिख देते हैं तो इससे हल करने पर हमारा पुराना भाव, आरंभिक भाव ज्ञात हो जाता है। तो चलिए हल कर लेंगे बस इसको। 25% से इसे काटेंगे, 25 पंजे 125। 6 से मैंने इसे काटा 6 दूनी 12, 200 बार। 5 से मैंने इसको काटा 200 को 40 बार। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 40 रुपये पर केजी। ये रहा ऑप्शन सी, ये रहा, बहुत सिंपल और आसान। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का HCF हमें ज्ञात करना है। देखिए डेसिमल में संख्याओं का HCF पूछा जाता है तो यहाँ पर इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे? 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 5/100, दशमलव हट जाएगा, फिर 5/10, फिर 25/100, फिर 125/100, 2 अंक छोड़कर दशमलव। अब HCF पूछा है तो अंश वाली संख्याओं का HCF निकाला जाता है और बटे में हर वाली संख्याओं का LCM निकाला जाता है और यहाँ से हमारी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। HCF दी गई सभी संख्याओं का HCF 5 आता है क्योंकि 5 से बड़ी संख्या 5 है जो इन्हीं सभी संख्याओं को पूरा डिवाइड कर देगी 5। और दी गई संख्याओं का LCM 100 आता है क्योंकि 100 इन सभी संख्याओं से पूरा डिवाइड हो जाती है। 100 से 5 को भाग करेंगे तो 0.05। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 20। देखिए यदि 3 क्रमागत सम संख्या है, देखिए सम संख्या है 1, 2, 3, तीनों का योग दिया है और ये सम संख्या है, ध्यान दो 78 बटे जब जितनी संख्याओं का योग दिया हो क्रमागत हो, जब लगता है ये नियम, जब क्रमागत हो तो बटे उतनी ही संख्या से हम इसे भाग कर देते हैं। 3 का योग है 3 से भाग देंगे, 5 का योग होता 5 से, 6 का योग होता 6 से भाग करते हैं तो मध्य संख्या आ जाती है, यानी कि बीच की संख्या आ जाती है। 3 दूनी 6, 3 छंग 18, ये आ गया हमारा 26। इससे पहले हमारा सम है ना 24, इसके बाद की संख्या हमारी 28। ये होगी 3 क्रमागत सम संख्याएं जिनका योग कर लीजिए 78 ही आता है। अब इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। पहली सबसे बड़ी संख्या 28 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 26 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप देख सकते हैं 1 घंटे में वह 50 किलोमीटर जाती है तो 250 जाने में 50 पंजे 250, 5 आवर्स लग जाएंगे, 5 आवर्स। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? टाइम बराबर लगे 5 आवर्स, 5 घंटे। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ए, बी और सी का औसत 60 किलोग्राम है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, 60 या 180, तीनों का योग हो जाएगा 180। ए और बी का औसत वजन 30 है तो योग हो जाएगा 30 दूनी 60। किसका हो जाएगा? ए और बी का योग हो जाएगा 60। क्लियर? और 180 में से 60 घटाएंगे, सी का आ जाएगा 120। क्लियर है ये? अब देखिए बी और सी का औसत वजन 70 दूनी 140। बी और सी का, देखिए बी और सी का इन दोनों का 140 है, 120 तो यही है तो 20 बी का आ जाएगा, तभी तो दोनों का 140 हो जाएगा। बी सी का औसत 70, 70 दूनी 140 तो बी सी का 120 और बी सी हो जाएगा 140। तो बी का मान पूछा है, बी का वजन 20 किलोग्राम। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। फिनिश कर दिया आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे।
40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। देखिए 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र, क्लियर। और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, क्रिकेट प्लस टेनिस, 5 छात्र दोनों खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों खेल खेलने वालों की संख्या हमें निकालनी है। सबसे पहले इधर ये एक साथ दोनों हैं तो इधर भी दोनों को एक साथ करेंगे प्लस करके, दोनों में से इसको घटा देंगे दोनों का, तो दोनों खेल खेलने वालों की संख्या आएगी 15 15 30 में से 5 घटाएंगे 25। 25 ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। अब हमसे पूछा है तो कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो जो कोई भी खेल नहीं खेलता उनकी संख्या है 15, क्योंकि टोटल छात्र है हमारे 40। 40 में से अगर 25 घटाएंगे तो 15 आता है। तो कोई भी खेल खेलने वाले छात्र जो कोई भी खेल नहीं खेलते उनकी संख्या आ गई 15। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक तरीका तो यह है। अब दूसरा तरीका हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए वेन आरेख के माध्यम से, देखिए यह है क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 15 बताई यहाँ पर, और दोनों के ये टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या भी 15 बताई, और इसमें दोनों खेलने वालों की संख्या बताई है 5, ये यहाँ पर। अब देखिए 15 है ये टोटल, यहाँ लो 10 क्रिकेट खेलने वाले तो 10 ये हो गए। अब टोटल ये 15 है, 5 ये तो 10 ये हो गए। अब देखो दोनों खेल खेलने वालों की संख्या हमारी आ गई 15, 10 5 15 और 10 25, 25 हो गए। अब 40 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो जो कोई भी खेल नहीं खेलता उनकी संख्या है 15। लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे भी बन जाता है। अब देखिए सबसे खतरनाक सवाल ये है और बहुत ही आसान भी है, सबसे आसान भी है। बहुत से बच्चों की समझ में ये नहीं आता, बट ये बड़ा इजी, आसान और सरल है। चेक कर लीजिए। देखो ये फॉर्मेट दिया है P ग्रेटर Q बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और P लेसर Q बराबर P की पावर 3 माइनस Q स्क्वायर, तो 1 ग्रेटर 2 लेसर 3 ये है। तो हमें मान निकालना है। देखो कैसे निकालना, देखो ये जो फॉर्मेट है यहाँ P ग्रेटर Q, तो ये सेम फॉर्मेट है 1 ग्रेटर 2 यानी 1 ग्रेटर 2। तो इसका मतलब ये P की वैल्यू हो गई ये यहाँ, और ये Q की वैल्यू हो गई। तो P बराबर 1 Q बराबर 2। अब एंट्री भरेंगे यहाँ पर, P 1 का वर्ग 1 प्लस Q 2 का घन 8, तो ये हो गया हमारा, इसका मान निकल आया 8 और 1 9 जोड़ा। इसका मतलब हमारा ये वाला मान आ गया 9। क्लियर है? देख लीजिए, क्लियर, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर आप आइए इस कंडीशन में, ऐसे इधर से आएंगे ये, और फिर ये वैल्यू देखो, ये Q की वैल्यू तो आ गई 3 और P की वैल्यू आ गई, ये टोटल P की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ पर P बराबर 9 Q बराबर 3 भरेंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि इसका मान आ जाएगा। अब देखो P का मान कितना है 9, 9 का घन 729 माइनस 3 का वर्ग 9, तो अब हमारा मान कितना आ गया, 729 में से 9 घटाएंगे 720। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको ये वाला क्वेश्चन कराया जाएगा। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, देखिए विद्यार्थियों की संख्या है 140। सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। देखिए 60 विद्यार्थी वीडियो गेम, कितने विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी खेलना पसंद करते हैं। 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। 70 विद्यार्थी
इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। 75 विद्यार्थी आउटडोर खेलना पसंद करते हैं, ये वाला आउटडोर खेलना पसंद करते हैं 75 विद्यार्थी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त 30 विद्यार्थी इंडोर और आउटडोर, देखो इंडोर और आउटडोर ये हो गया हमारा 30 विद्यार्थी, 30 ये यहाँ तक है पूरा, ये खेलते हैं। 18 को वीडियो और आउटडोर गेम खेलना पसंद है, वीडियो और आउटडोर ये रहा, ये यहाँ तक है वीडियो और आउटडोर 18। क्लियर? 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलना पसंद है, वीडियो और इंडोर गेम 42 को, ये 42 यहाँ तक है, देख सकते हो आप यहाँ तक ऐसे। क्लियर? तथा 8 को सभी प्रकार के खेल खेलना पसंद है, 8 में ये सभी आ गए। तो आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात किए जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं, केवल आउटडोर गेम। अब आप देखिए ध्यान लगाकर, हमें आउटडोर गेम खेलने वालों की संख्या निकालनी। ये टोटल हमारे 30 थे, यहाँ तक 8 ये और आ गई, मतलब ये 8 इसी में से निकल रहे, मतलब ये 8 जो है हमारे पहले ये 30 थे, अब मैंने यहाँ 8 लिख दिया, तो इसका मतलब 30 में से 8 घटाएंगे ये 22, क्योंकि 22 और 8 30, ये हो गए सही। इनको हमें 18 करना था, 8 ये तो 10 ये रह जाएंगे, यहाँ हो गए 18। ये हमें 42 करने थे, तो 8 ये है और आगे कितने रह गए 42 में से 8, 12 में से 8 गए 4, 3 34, 34 8 42। क्लियर? ये है। अब आप देखिए हमसे पूछा है केवल आउटडोर गेम, आउटडोर गेम में कितने हैं टोटल छात्र 75, 22 और 8 30, तो ये हो गए 30 और 10 40, 40 और 35 रह जाएंगे, 40 35 75। तो आउटडोर गेम खेलने वाले, केवल आउटडोर गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या थी 75। क्वेश्चन फिनिश। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट। देखो बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ये बिल्कुल कंप्लीट कराया। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए पाई चार्ट से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना। जैसे यहाँ पर नामांकित अभ्यर्थी 8550 है, इसके लिए ये पाई चार्ट है। इधर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी 5700 है, इनके लिए पाई चार्ट ही है। तो हमें बताना है इस पाई चार्ट का अध्ययन करके संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थी, ये उत्तीर्ण वाले, और संस्थान टी और आर से नामांकित विद्यार्थी, ये नामांकित वाले, इनकी कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उत्तीर्ण वालों की संख्या निकालनी। अब देखिए उत्तीर्ण वाले संख्या, इनकी संख्या हमें निकालनी। उत्तीर्ण में एस है और पी है। एस कितना परसेंट है यहाँ 16, किसका 5700 का, और P इन्हें जोड़ लेंगे। P में कितने हैं यहाँ पर 18, 5700 का 18%, ये हो गया हमारा इधर उत्तीर्ण का। यहाँ नामांकित का लिखेंगे, इधर नामांकित अभ्यर्थी, इसमें हमें दिया है टी का कितना है यहाँ पर 8, छात्रों की संख्या है 8550 का 8% प्लस आर कितना है इसमें 10, 8550 का 10%। अब देखिए पहले इनकी संख्या और इनकी संख्या निकालेंगे, बाद में अंतर करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो, 16 सत्ते 112 हासिल 11, 16 पंजे 80, 11 91 प्लस परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 18 सत्ते 126 हासिल 12 और 18 पंजे 90
और 2 92 102। अब इन्हें जोड़ेंगे, कितना हो गया ये? देखिए 2 6 2 8, 2 और 1 3, 10 9 19, 1938 तो ये हो गया। अब इधर से करेंगे परसेंट से, मैंने 2 जीरो नीचे लगाया, 1 जीरो काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 सत्ते 35, 5 2 चौका 8, 4 एकम 4 17 चौका 68, 684 प्लस परसेंट से 2 जीरो काटा, 885 ये आ गई। अब इन्हें जोड़ेंगे, 5 4 9, 5 8 5 13, हासिल 1, 8 6 14 और 1 15, 1539 ये। अब दोनों का अंतर करना है हमें। अब देखिए अंतर करेंगे हम, 1938 में से घटा देंगे 1539, 18 में से 9 गए 9, यहाँ रह गए 12 में से 3 गए 9, यहाँ 18 में से 15 गए 3, 399 आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि इन दोनों का अंतर आ गया 399, ये रहा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। तो आगे भी नेक्स्ट जो आपका शिफ्ट का जो पेपर होगा यूपी पुलिस का, वो भी बहुत सुंदर तरीके से सोल्व कराएंगे।